बच्चों ये है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और ये 2018 में आ चुका है बच्चों और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लगभग हर साल आता ही रहता है बच्चों, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर एग्जाम से पहले करके जाएं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, और यहाँ पर दो लाइन्स दिया है और इसके बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दो लाइन की इक्वेशन दी गई है बच्चों। तो कभी भी अगर दो लाइन की इक्वेशन दी जाती है तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। पहले आपको ये समझना है, दो लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक लाइन तो ये रहा बच्चों और दूसरी लाइन क्या है, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो और साथ में होता है ये आपका a2 वेक्टर प्लस क्या होगा म्यू करके ये आपका b2 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर इसने पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है कि यहाँ ये जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर दिख रहा है इसी का आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो b1 वेक्टर क्रॉस करके आपका b2 वेक्टर, और क्या करना है पहले यहाँ पर इसको ब्रैकेट में और ये आपका डॉट डॉट करके आपको क्या करना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर और डिवाइड में क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपका b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर है इसी को लिखना है आपको b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड और इस फिर टोटल का मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है बच्चों तो आराम से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या करें, यहाँ पर पहली लाइन की इक्वेशन ये है बच्चों, तो इसी को आपको क्या करना होगा, लिखना है। तो आर वेक्टर क्या है, तो 4i कैप माइनस का j कैप, तो इसी को आपको लिख लेना है। और ये आपका लैम्डा और ये आपका i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। ठीक है, तो ये पहली लाइन की इक्वेशन दी है बच्चों। लेकिन लाइन की जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो मैंने आपको बताया आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। तो इसी के नीचे आपको और करके लिख देना है बच्चों। तो और करके आपको लिख देना है क्या कि ये a1 वेक्टर और ये आपका लैम्डा b1 वेक्टर। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है बच्चों देयरफॉर। अब इसका मतलब क्या है कि a1 वेक्टर तो ये बन गया बच्चों और b1 वेक्टर ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये बन गया। तो आपको ये लिख के दिखा देना बच्चों कि a1 वेक्टर, तो यहाँ पर वेक्टर का साइन लगेगा बच्चों। तो a1 वेक्टर क्या होगा, तो ये आपका होगा 4i कैप माइनस का j कैप। ठीक है, एंड करके आप बता दीजिए। तो b1 वेक्टर क्या है, तो b1 वेक्टर है आपके पास i कैप और ये आपका 2j कैप माइनस का 3k कैप। तो इस तरीके से हमें a1 वेक्टर भी पता चल गया, b1 वेक्टर भी पता चल गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो सेकंड लाइन है उसको लिख लेना है बच्चों। तो आपको लिखना है आल्सो, और r वेक्टर जो दे रखा है उसको आपको लिखना है। तो i कैप माइनस का j कैप प्लस का ये आपका 2k कैप। ठीक है, ये लिखना है प्लस ये आपका है म्यू और ब्रैकेट में देखें क्या दिया है, तो ब्रैकेट में है आपका 2i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 5k कैप। ठीक है, इसको लिख लेना है। और ये जो इक्वेशन है बच्चों, क्योंकि ये भी लाइन की इक्वेशन है तो ये किस फॉर्म में होगी, ये सेकंड लाइन है तो आपको इस तरीके से लिखना है a2 वेक्टर प्लस म्यू करके b2 वेक्टर। तो जब ये सेकंड लाइन होती है तो कैसे लिखेंगे, a2 वेक्टर और म्यू ये आपका b2 वेक्टर। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है देयरफॉर, फिर a2 वेक्टर आपका ये हो जाएगा बच्चों और b2 वेक्टर ये हो जाएगा। तो इसको लिख लेना है बच्चों। तो a2 वेक्टर क्या होगा, i कैप माइनस का j कैप और प्लस 2k कैप। साथ में आपको क्या लिखना है, b2 वेक्टर। ठीक है, तो b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड करके आप लिख दीजिए b2 वेक्टर। तो b2 वेक्टर क्या है, तो ये आपका 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 5k कैप। ठीक है, अब जब आपने a1 और b1 फाइंड आउट कर लिया और साथ में a2 b2 फाइंड आउट कर लिया, तो अब आपको फॉर्मूले को साइड में लिख लेना है एग्जाम में बच्चों और देखना है कि क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है b1 वेक्टर क्रॉस करके b2 वेक्टर। तो सबसे पहले हम इसी को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है बच्चों नाउ, और फाइंड आउट करेंगे किसको, b1 वेक्टर और क्रॉस करके b2 वेक्टर। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का आपको क्या करना है, साइन लगाना है। साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे i कैप j कैप और ये आपका k कैप। ठीक है, फिर i j k के नीचे ये वाला जो रो होगा इसमें आपको b1 वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं। तो b1 वेक्टर क्या है बच्चों, तो ये i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो इसके कंपोनेंट लिखने हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट i का कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे 2 है और ये -3। तो यही आपको लिख लेना है। तो 1 2 और ये आपका -3। साथ में अब आपको b2 वेक्टर देखना है बच्चों और उसके कंपोनेंट क्या है 2 4 -5। तो आपको लिखना है 2 4 और ये आपका माइनस का 5। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट का तरीका तो आपको आता होगा। तो आपको फर्स्ट रो के अलोंग इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो क्या करें, i को हाइड करना है बच्चों, इस तरीके से हाइड करेंगे और क्या दिखाई दे रहा है 2 -3 4 -5 इसी को लिखना है बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 2 माइनस का 3 और ये आपका 4 माइनस का 5 और
बाहर होगा आई कैप, जिसे आपने हाइड किया, ठीक है। इसके बाद आपको जे को हाइड करना है बच्चों, तो जे को जब आप हाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा बच्चों, और इस तरीके से हाइड करना है। तो क्या, जब हाइड करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 - 3 2 - 5। तो इसी को लिखेंगे बच्चों, तो 1 - 3 और ये आपका 2 - 5 और बाहर होगा ये आपका जे कैप, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, प्लस का साइन लगाएं, क्यों, और इसको के कैप को हाइड करें बच्चों, क्योंकि ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है और ये आपका प्लस में होता है। तो यहाँ पर के को जब आपको हाइड करना है तो ये प्लस का साइन लगाएंगे और के को इस तरीके से हाइड करेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 2 4। तो इसी को लिखते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है बच्चों 1 2 और ये आपका 2 4, ठीक है। और ये आपका बाहर हो जाएगा के कैप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें, तो इसको सॉल्व करें। 2 - 5 तो ये आपका माइनस का 10 होगा। 4 का मल्टीप्लाई -3 से करें तो माइनस का 12, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों तो क्या होगा, प्लस का 12 होगा, ठीक है, राइट। और ये आपका हो जाएगा आई कैप। क्या किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई किया माइनस के 5 से, फिर माइनस और 4 मल्टीप्लाई किया माइनस का 3। तो इस तरीके से जरा देखें ध्यान से, तो ये आपका माइनस का 10 और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस, और 4 × 3 तो ये आपका हो जाएगा 12। तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका -1 का मल्टीप्लाई -5 से करें तो माइनस का 5 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई -3 से करें तो माइनस का 6। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, यहाँ पर एक माइनस होगा, तो ये यहाँ पर साइन कैसा हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो ये आपको प्लस का 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों जे कैप। यहाँ पर देखिए बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपका क्या आएगा, 4 होगा, और ये आपका के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 12 - 10 तो ये आपका 2 आई कैप, और यहाँ पर देखें बच्चों क्या होगा, ये माइनस का 5 प्लस का 6, तो प्लस का 1 होगा ना, तो 1 जे कैप। तो आपको सिर्फ जे कैप लिख देना है, और 4 - 4 तो ये आपका 0 के कैप होगा, तो 0 के कैप को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्मूला को फिर से देखना है बच्चों। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया b1 वेक्टर क्रॉस करके b2 वेक्टर, साथ में हमें फाइंड आउट करना है a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर। तो इसको ही फाइंड आउट करेंगे बच्चों, और इसका फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको फाइंड आउट करेंगे बच्चों, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है बच्चों, a2 वेक्टर माइनस का, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं a1 वेक्टर, और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो a2 वेक्टर क्या है, तो a2 वेक्टर ये है बच्चों, तो इसी को आपको लिखना है। तो ये क्या है, आई कैप माइनस का ये आपका जे कैप और प्लस का 2 के कैप, ठीक है। ये a2 वेक्टर है, माइनस करेंगे किसको, a1 वेक्टर को। तो a1 वेक्टर ये है बच्चों, ये 4 आई कैप माइनस का जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 4 आई और ये प्लस का जे कैप हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब साइन चेंज करने के बाद क्या होगा बच्चों, आई को आई में से माइनस करना, और जे को जे में से, और के को के में से। तो आई कैप तो ये है बच्चों, और साथ में ये 4 आई, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। फिर क्या करें बच्चों, तो माइनस का ये आपका जे कैप, माइनस का जे कैप, और ये आपका प्लस का जे कैप लिख देना है, और 2 के कैप आपको अलग से करके लिख देना है, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो जब माइनस करेंगे तो कंपोनेंट को लिखते हैं। तो 1 यहाँ पर कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 - 4 और ये बाहर आई कैप। यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो जरा देखें, तो प्लस का साइन लगाना है, और इसका कंपोनेंट माइनस का 1 और इसका कंपोनेंट प्लस का 1, इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, 2 के कैप, राइट। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका माइनस का 3 आई कैप हो जाएगा, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, 0 जे कैप, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और साथ में लिख देना है आपको 2 के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर जो ये आपने फाइंड आउट किया, इसका करना है डॉट प्रोडक्ट। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और देखना है बच्चों, कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो था, उसका आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना था बच्चों। तो यहाँ पर आपने b1 वेक्टर तो फाइंड आउट कर लिया, b2 वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड आउट किया था बच्चों। तो इसका आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना था बच्चों। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ध्यान से नोट कर लेना, b1 वेक्टर क्रॉस करके ये आपका b2 वेक्टर, और इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो अंडर रूट, और ये इसका कंपोनेंट देखें तो 2, और 2 का करना है स्क्वायर बच्चों, और साथ में क्या करना है, प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 और ये आपका 1, तो ये आपका अंडर रूट में 5 आएगा। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर क्या आ रहा है, अंडर रूट में 5 आएगा। ये वाला स्टेप जो है वो आपको इस स्टेप के नीचे यहाँ पर लिख लेना, उसके बाद आपको ये लिखना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो b1 क्रॉस b2 वेक्टर था, और साथ में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, ठीक है। और इसे तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया बच्चों। तो फाइंड आउट करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट बच्चों। तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको लिखना है b1 वेक्टर क्रॉस करके b2 वेक्टर लिखना है, डॉट करके आपको लिखना है a2 वेक्टर और माइनस a1 वेक्टर, ठीक है। और फाइंड आउट करते हैं, तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर क्या था, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2i माइनस जे जो है, ये आपका b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर है। तो इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो लिखते हैं 2i कैप माइनस का जे कैप,
और यहाँ पर डॉट डॉट और फिर आपको क्या करना है बच्चों, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो ये डॉट है बच्चों, माइनस मत लगा लेना। और A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या है, तो ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ये है बच्चों, तो इसी को लिखना है। तो माइनस का 3i कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे, आई में आई का मल्टीप्लाई और जे के कंपोनेंट का जे के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई। तो आई का कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, तो ये आपका 2 है, यहाँ पर आई का कंपोनेंट है माइनस का 3, ठीक है। अब जे का कंपोनेंट और साथ इसके बाद आपको प्लस का साइन लगाना है, और फिर जे का कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर जे का कंपोनेंट कुछ नहीं है, तो मतलब उसका कंपोनेंट 0 लेना है। फिर यहाँ पर के का कंपोनेंट देखें, प्लस का साइन लगाएं और फिर के का कंपोनेंट देखें। तो के का कंपोनेंट नहीं है तो क्या लिखें, 0, और यहाँ पर के का कंपोनेंट है 2, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो माइनस का 6 ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो आपको 0 लिख देना है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या वैल्यू आ रहा है बच्चों, माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है ना बच्चों, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इसे आप आसानी से कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है। तो अब आपको लिखना है बच्चों, देयरफॉर सॉर्टेड डिस्टेंस, तो सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दीजिए। तो b1 वेक्टर और ये आपका b2 वेक्टर, ठीक है, और क्या करें, ब्रैकेट, और ये आपका a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर, और ये आपका अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये आपका टोटल का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखें b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो इस टोटल की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसी के नीचे यहाँ पे लिख दीजिए, तो क्या आ रहा है, माइनस का 6, ठीक है। और अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, तो √5 के इक्वल है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है बच्चों √5, ठीक है, और ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड होगा। अब इसी के आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, तो -6 है, तो क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड जब होता है तो ये माइनस को क्या करता है, प्लस कर देता है, तो आपका 6 हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है बच्चों, जब भी अपॉन में अंडर रूट में होता है तो इसको आपको रैशनलाइज कर लेना है। तो √5 से रैशनलाइज कीजिए ऊपर नीचे, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 √5 और अपॉन में 5। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका शॉर्टेड डिस्टेंस, और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको 2 क्वेश्चन और भी दिया है प्रैक्टिस के लिए, तो इसे भी आप जरूर सॉल्व कर लेना बच्चों, ताकि एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ बच्चों, और कोई भी नंबर आपके डिडक्ट ना हो बच्चों। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों, इसलिए मैं श्योर शॉर्ट का क्वेश्चन, PYQ वीडियो, बहुत सारे वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ बच्चों। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक हमेशा किया करें आप लोग, और चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि मुझे ये फील हो कि आप लोग मेरे साथ मन लगा के पढ़ रहे हैं, और आप लोग मेरा पूरा साथ दे भी रहे हैं बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको पढ़ के कैसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।